आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 8। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 8 कहता है, पहले मैं एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाऊंगी कि 8 कहता है जैसे कि मेरी प्यारी बहन ने मुझे एक्टिवा गिफ्ट किया मेरे बर्थडे पे। अब ये एक्टिवा किसी पर्सन ने ले लिया, चोरी कर ली या डिसरॉन्गफुली पोजीशन ले लिया। मैं गई कोर्ट में तो कोर्ट बोलेगा ये एक्टिवा तो ये बंदा दे नहीं रहा है। कोर्ट कह रहा है कि तुम एक काम करो, ये एक्टिवा तो देने वाला है नहीं, तो उसके बदले उस आदमी से 2 लाख रुपए ले लो। तो मैं क्या बोलूँगी कि नहीं, इस एक्टिवा से मेरा इमोशन जुड़ा हुआ था, पैसा मैटर नहीं करता। सेक्शन 8 बात करता है उस पर्सन से हमें प्रॉपर्टी लेनी है जिस पर्सन के पास ओनरशिप नहीं है और उस पर्सन ने गलत तरीके से मेरी प्रॉपर्टी ले ली है। तो सेक्शन 8 बोलता है लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन। जिस बंदे ने मेरी एक्टिवा ली है उसका पोजीशन नहीं था, ही इज नॉट द ओनर, लेकिन उसके पोजीशन में मेरी एक्टिवा है। मुझे उस प्रॉपर्टी का इमीडिएट पोजीशन चाहिए। Any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases. जो बंदा ओनर नहीं है उसके पास मेरी प्रॉपर्टी है एक्टिवा, तो मुझे यहाँ पे उसकी इमीडिएट पोजीशन चाहिए, मेरी सामान मुझे वापस करो। क्लॉज ए कहता है when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff. मान लीजिए मैंने एजेंट को दे दी थी वो एक्टिवा, तू घर जा रहा है मेरी एक्टिवा ले जा। मैंने किसी प्रॉपर्टी को कैसे दिया, उसको एज एन एजेंट दिया या ट्रस्टी दी थी कि ये संभाल के रख लेना, अब वो दे नहीं रहा। क्लॉज बी बात करता है व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। क्योंकि यहाँ पे एक्टिवा के साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ था इसलिए मैं कंपनसेट नहीं करूँगी पैसे लेकर। क्लॉज सी कहता है व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाई इट्स लॉस। सी बात करता है व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज, मतलब कि जो एक्चुअल डैमेज है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो मनी से। डी नंबर बात करता है व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेंटिफ। मान लीजिए मैंने उस आदमी को गलती से वो प्रॉपर्टी दे दिया, अब मैं क्या करूँगी कि मैं सेक्शन 8 में क्लेम करूँगी कि मुझे इसका इमीडिएट पोजीशन चाहिए जिस पर्सन के पास मेरी प्रॉपर्टी है लेकिन वो ओनर नहीं है। एक्सप्लेनेशन में आते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है unless and until the contrary is proved, the court shall, in respect of any article of movable property claimed under clause B or clause C of this section presumes। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि B और C में यहाँ पे इमोशन की बात हो रही है, यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही है। तो that compensation in money would not afford the plaintiffs adequate relief for loss of a thing claimed or as may be। बी नंबर बोलता है दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल लॉस। समझ रहे हो आप, मतलब कि पैसा इसको कवर अप नहीं कर सकता है। उस स्कूटी से, उस एक्टिवा से मेरा इमोशंस जुड़ा हुआ था, तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए वापस।